अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो में हमने डिवीज़न के डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स देखे थे जो कि 0, 1 और 2 के रूल्स थे। आज के वीडियो में हम उसके आगे के रूल्स मतलब 3, 4 और 5 के रूल्स देखेंगे। सबसे पहले है रूल ऑफ 3 के रूल में सबसे पहला जो रूल है वो है सम ऑफ डिजिट का। मतलब कि इस रूल में हमें क्या करना होता है, जो नंबर हमें गिवन होता है उसके डिजिट्स का हम सम करते हैं, यानी कि उनको ऐड करके देखते हैं। अगर वो सम 3 से डिविजिबल होगा मतलब कि वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 2 + 7 + 0 + 1 + 2 + 3, ये जो पूरा नंबर है हम इसके डिजिट का सम कर रहे हैं। ये पूरा सम अगर 3 से डिविजिबल है मतलब कि ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ये सारे डिजिट्स का सम होगा 15 और हम अगर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली तौर पर 3 से डिविजिबल हो जाता है। 3 × 5 = 15, इसका आंसर आएगा 5। मतलब कि ये पूरा सम 3 से कम्प्लीटली तौर पर डिविजिबल है, इसके लिए ये पूरा नंबर भी 3 से कम्प्लीटली तौर पर डिविजिबल होगा और इसका रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आएगा मतलब कि पूरा नंबर 3 से कम्प्लीटली तौर पर डिविजिबल है। फर्स्ट रूल में यही होता है। सम ऑफ डिजिट करते हैं, अगर सम ऑफ डिजिट 3 से कम्प्लीटली तौर पर डिविजिबल है मतलब कि गिवन पूरा नंबर 3 से कम्प्लीटली तौर पर डिविजिबल होगा। सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड जो रूल है 3 का, उसमें क्या करना है हमें, मेक नंबर्स 3, 6, 9 बाय एडिंग देम। मतलब कि ये जो डिजिट्स नंबर के डिजिट जो है हमें उनको ऐड करके उसका सम 3, 6 और 9 बनाना होता है और फिर उन्हें कैंसिल कर लेते हैं हम। और अगर फिर वो पूरे कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास सिर्फ 0 बचता है तो हमारे क्वेश्चन का रिमाइंडर 0 आता है, मतलब कि वो पूरा नंबर 3 से कम्प्लीटली तौर पर डिविजिबल होगा। और अगर 0 के अलावा कोई और नंबर बचता है तो वो उस क्वेश्चन का रिमाइंडर होता है। और अगर 0 के अलावा कुछ और रिमाइंडर बचेगा तो वो नंबर 3 से कम्प्लीटली तौर पर डिविजिबल नहीं होगा। इसको करके अगर हम देखते हैं तो हमें नंबर्स को 3, 6 या 9 बनाना है। अगर हम बनाएंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 1 ये भी 3 होकर कैंसिल हो जाएगा, ये 7 + 2 ये भी 9 बनकर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच रहा है, 0/3, ये आएगा रिमाइंडर 0। मतलब कि ये पूरा नंबर 3 से कम्प्लीटली तौर पर डिविजिबल है। इस रूल में हम डिजिट्स का सम करके उन्हें 3, 6 या 9 इसमें कन्वर्ट करते हैं और फिर ये 3, 6 और 9 कैंसिल हो जाते हैं या 3 से डिवाइड हो जाते हैं तो हमें रिमाइंडर उसका 0 मिलता है। इस तरह ये पूरा नंबर 3 से कम्प्लीटली तौर पर डिविजिबल हो जाता है। और अगर इसके अलावा अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इसमें एक और डिजिट होता 1 अगर आता इसके आगे तो फिर ये तो पूरा टर्म कैंसिल हो गया था, लेकिन ये 1 बचता तो ये 1/3 तो इसका रिमाइंडर होता था 1 और ये पूरा नंबर 3 से कम्प्लीटली तौर पर डिविजिबल नहीं रहता था। सेकेंड है रूल ऑफ 4। लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। 4 के रूल में जो सबसे पहला रूल है उसका ये मतलब है कि गिवन नंबर के आखिरी के जो 2 डिजिट होंगे अगर 4 से डिविजिबल होते हैं तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होता है। आइए इसे समझते हैं। 1, 3, 1, 2, 4। अगर हम इसके लास्ट के ये 2 डिजिट देखें और अगर इसको 4 से डिवाइड करके देखें तो ये 4 से डिवाइड होते हैं क्या, यस ये 4 से डिवाइड होते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24। मतलब कि अगर किसी भी नंबर में उसके लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से कम्प्लीटली तौर पर डिविजिबल होंगे मतलब वो पूरा नंबर भी 4 से कम्प्लीटली तौर पर डिविजिबल होगा। अगर हम इसे कैंसिल करके देखते हैं तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसको हम 4 से कैंसिल करेंगे। 4 × 3 = 12, माइनस करेंगे, यहाँ पर बचा 1, ये 1 नीचे आएगा, ये हुआ 11। 4 × 2 = 8, 11 में से 8 अगर हम माइनस करेंगे 3 हमारे पास रिमेनिंग रहेगा। फिर ये 2 यहाँ पर आएगा, ये होगा 32। 4 × 8 = 32, इसे यहाँ पर लिखती हूँ मैं 32। 4 × 8 = 32, 32 में से 32 माइनस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला 4 यहाँ पर आएगा उसके नीचे, फिर 4 × 1 = 4, फिर हम उसे माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 0। मतलब कि देखिए इस नंबर में ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स थे ये 4 से कम्प्लीटली तौर पर डिविजिबल थे, इसकी वजह से ये पूरा नंबर भी 4 से कम्प्लीटली तौर पर डिविजिबल था। इस रूल का यही मतलब है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कम्प्लीटली तौर पर डिविजिबल होंगे किसी भी नंबर के तो वो पूरा नंबर भी 4 से कम्प्लीटली तौर पर डिविजिबल होगा। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। 4 से हमें डिवाइड करना है 5, 9, 7, 1, 6 को। 4 × 1 =
4 माइनस करेंगे, ये बचा 1, ये 9 को नीचे लेंगे, 4 4 ज़ा 16 माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर बचेगा 3, फिर ये 7 आएगा नीचे, 4 9 ज़ा 36 माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा 1, फिर ये 1 आएगा नीचे, ये बना 11, 4 2 ज़ा 8 माइनस करेंगे, यहाँ पर बचा 3, फिर ये आया 6 नीचे, इसे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 36, 4 9 ज़ा 36, 36 में से 36 माइनस किए 0, इसका भी रिमाइंडर 0 आया, मतलब कि ये पूरा नंबर 4 से कम्प्लीटली तौर पर डिविजिबल है। और ये हमें, अगर हम ये स्टार्टिंग में इसके 2 डिजिट्स ही चेक कर लेंगे, स्टार्ट के 2 डिजिट्स 4 से कम्प्लीटली तौर पर डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से कम्प्लीटली तौर पर डिविजिबल रहेगा। लास्ट रूल जो है अभी आज की वीडियो का, वो है रूल ऑफ 5। 5 के रूल में क्या है, एनी नंबर हैविंग 0 and 5 on its unit digit plates then it will be divisible by 5। इसी टाइप का एक रूल हमने 2 का देखा था, जिसमें जो 5 डिजिट्स गिवन थे 0 2 4 6 8, अगर वो डिजिट्स किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट प्लेस पर आते हैं तो वो 2 से कम्प्लीटली तौर पर डिविजिबल रहेगा। 5 के रूल में भी सेम है, बस यूनिट डिजिट प्लेस पर 5 और 0 होना चाहिए। आइए इसे चेक करते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहला नंबर है 7210, इसे हम 5 से डिवाइड करके देखेंगे। 5 1 ज़ा 5 माइनस किए 2, ये 2 नीचे आया, 5 4 ज़ा 20 माइनस करेंगे, 2 रिमेनिंग रहेगा, फिर ये 1 नीचे आया, फिर 5 4 ज़ा 20 माइनस करेंगे, 1 रिमेनिंग है, देन ये 0 नीचे आएगा, 5 2 ज़ा 10, इसके ज़ीरोस रहेंगे नीचे, बाकी यहाँ पर लिखना नहीं आ रहा है, 0 हो जाएंगे, मतलब कि इस डिजिट के भी, इस नंबर के भी यूनिट डिजिट प्लेट पर 0 है, इसलिए ये 5 से कम्प्लीटली तौर पर डिविजिबल था। सेकेंड एग्जाम्पल को देखेंगे, 4 3 8 5, इसे अगर हम 5 से करेंगे, 5 8 ज़ा 40 माइनस करेंगे, ये 3 रहेगा, ये 8 नीचे आया, 5 7 ज़ा 35 माइनस करेंगे, यहाँ पर 3 रिमेनिंग है, फिर ये 5 नीचे आएगा, देन 5 7 ज़ा 35 माइनस करेंगे 0, इसका रिमाइंडर भी 0 आया, मतलब कि ये वाला पूरा नंबर भी 5 से कम्प्लीटली तौर पर डिविजिबल है। कैसे मालूम हुआ हमें ये? इस रूल की वजह से कि जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट प्लेस पर 5 या 0 रहेंगे वो नंबर 5 से कम्प्लीटली तौर पर डिविजिबल रहेगा। लास्ट एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। 16065 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ा 15 माइनस करेंगे, 1 रिमेनिंग है, ये 0 आएगा नीचे, 5 2 ज़ा 10 माइनस करेंगे 0, फिर ये 6 आया नीचे, 5 1 ज़ा 5 माइनस करे, 1 रिमेनिंग है, देन ये 5 आया नीचे, 5 3 ज़ा 15, 15 में से 15 माइनस करेंगे, 0 रहेगा हमारे पास रिमेनिंग, मतलब इसका रिमाइंडर भी आया 0। इसका मतलब है ये पूरा नंबर भी 5 से कम्प्लीटली तौर पर डिविजिबल है। मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, रूल्स 5 तक के समझ में आ गए होंगे। इसके आगे के रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों की भी हेल्प हो सके इसलिए इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एक और बात, CTET जुलाई 2023 की जो बैच है असर इंस्टीट्यूट की, वो 24 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। ये क्लासेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड पर होती है और आपको इस मर्तबा एग्ज़ाम तक की मेंबरशिप भी मिलने वाली है। अगर आपको इन क्लासेस में एडमिशन लेना है या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो थंबनेल पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको इसी तरह के और वीडियोस के अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।